यदि हमने किसी को पैसे दिए और वो वापस नहीं लौटा रहा है या मना कर रहा है, तो वो अब आपको ब्याज समेत लौटाएगा। आइए मैं आपको बताती हूँ इस वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ पूनम चौधरी, आप मुझे देख रहे हैं लीगल फोकस पर। आजकल के समाज में सबसे बड़ी समस्या बन चुका है कि किसी भी रिश्तेदार या दोस्त को हम पैसे देते हैं विश्वास के नाम पर और वो हमसे कर जाता है धोखाधड़ी, यानी कि तय समय पर जितने दिन बोलकर पैसे लिए और वो पैसे लौटाता ही नहीं है। सिचुएशन में हम क्या करें, हमें समझ में भी नहीं आता है कि हमने पैसे दे तो विश्वास के नाम पर दिए, पर सामने वाला बंदा वापस देने को ही राजी नहीं है, या फिर बहानेबाजी कर रहा है, आपके फोन भी नहीं उठा रहा है, या फिर आपको मना कर रहा है कि उसने तो पैसे लिए ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हैं, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ। सबसे पहला स्टेप तो ये है कि आप किसी को भी पैसे दे तो उससे प्रूफ के रूप में कुछ रख ले, एफिडेविट बना लें, चेक ले लें, या फिर किसी भी तरह का उसका डॉक्यूमेंट आप रख लें। बिना किसी शर्त के आप किसी को भी पैसे मत दें, क्योंकि बहुत कम ही व्यक्ति होते हैं जो वापस पैसे को रिटर्न करते हैं, और ऐसी स्थिति में हम फंस जाते हैं कि हम करें तो करें क्या। ऐसी स्थिति में भी आप अपना पैसा रिकवर कर सकते हैं और सामने वाले व्यक्ति पर धोखाधड़ी का केस भी कर सकते हैं। सबसे पहले यदि आपसे किसी ने पैसे लिए हैं और आपके पास प्रूफ नहीं है, तो सबसे पहले आप व्हाट्सएप चैट के माध्यम से उस व्यक्ति से पूछिए कि आप मुझे पैसे रिटर्न कब करोगे, आराम से कर देना, या कब तक करोगे। इस तरह से बातों में लेकर उसे चैट पर लिखवा लीजिए कि उसने पैसे लिए हैं, यानी कि वो आपको कोई डेट बताएगा, वो भी एक तरह से प्रूफ हो गया। या फिर कॉल रिकॉर्डिंग के माध्यम से उससे पूछ लीजिए, या उसकी वीडियो बना लीजिए कि आपसे उसने पैसे लिए हैं, तो ये एक प्रूफ होता है। इसके साथ ही अगर आपने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की है तो उसमें प्रूफ की आपको नीड ही नहीं है, क्योंकि आपका यूपीआई ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट ही इसमें प्रूफ माना जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप, आपको उस व्यक्ति को एक लीगल नोटिस भेजना है, यानी कि किसी भी एडवोकेट के माध्यम से आप उसे लीगल नोटिस भेजिए, रिकवर फॉर मनी, यानी कि मनी रिकवरी का आप लीगल नोटिस भेजेंगे। उसके बाद में या तो आपके पैसे वो 15 दिन में रिटर्न कर देगा, क्योंकि उसमें रिकवरी में 15 दिन का टाइम दिया गया होता है। यदि वो रिटर्न नहीं करता है तो आप उस आधार पे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत सिविल सूट फाइल कर सकते हैं। आपको सबसे पहले आपको नोटिस तो भेजना ही पड़ेगा, उसके बाद आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत सिविल सूट फाइल कर सकते हैं। उसके बाद में कोर्ट आपका पैसा रिकवर कराएगा ब्याज समेत, यानी कि जितने भी दिन के लिए बोलकर दिए थे, पैसे देने की तारीख से आज तक जितना ब्याज आपका बनेगा वो ब्याज आपको कोर्ट दिलाएगा। इसलिए किसी भी तरह के हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पैसा आपका है, उसे भीख की तरह मत मांगिए। आप इसको कोर्ट के माध्यम से रिकवर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप यहाँ आता है कि कई बार आपके दोस्त या परिचित आपसे धोखे से पैसे ले लेते हैं, यानी कि झूठ बोलकर आपसे पैसे ले लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में एक और आप क्रिमिनल कोर्ट की तरफ भी जा सकते हैं। इसकी धारा 316 के तहत आप क्रिमिनल सूट फाइल कर सकते हैं, तथा कोर्ट आपको धोखाधड़ी के संबंध में रिलीफ देगा और सामने वाले व्यक्ति को सजा भी हो सकती है 3 से 7 साल की। यदि किसी व्यक्ति ये बोलता है आपको कि मेरे पास तो पैसे है ही नहीं, मैं कहां से दूं, तो आप उसे जेल में बिठा दीजिए, वो अपने आप आपके पैसे देगा। ये थे 2 पॉपुलर तरीके जो पैसे लेने में काम आते हैं। इसके साथ ही यूपीआई, चैट और फोन की रिकॉर्डिंग और गवाह, ये सब आपके पास होने चाहिए, क्योंकि कोर्ट प्रूफ्स के आधार पर न्याय करता है, बिना प्रूफ के आधार पर नहीं। यदि आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर से बताइएगा, तथा हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि किसी भी अन्य व्यक्ति के साथ भी अगर ऐसी घटना हो रही है तो आप उसे शेयर कर सकते हैं, ताकि वो भी अपने पैसे रिकवर कर सके। तथा सब्सक्राइब करें लीगल फोकस को, क्योंकि कानून की जानकारी सभी व्यक्तियों को नहीं होती। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ अगले वीडियो में।